जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए रीजनिंग का दिशा दूरी परीक्षण का चैप्टर जो है उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो आज हम सीखेंगे दिशा परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। हमारे पार्ट 2 हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और आज हम आपके लिए पार्ट 3 लेकर आए साथियों, जिसमें हम दिशा परिवर्तन वाले प्रश्न सीखेंगे। उन प्रश्नों को कैसे हल करना है बहुत ही आसान तरीके से। तो शुरू करेंगे आज के अपने चैप्टर को, बिना देरी किए बढ़ेंगे अपने चैप्टर की ओर। दिशा और दूरी परीक्षण, ये हमारा चैप्टर का नाम है। एग्जाम कोई भी हो, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ये हमारी हेडलाइन है साथियों। जो प्रश्नों का सिलसिला है वो शुरू करेंगे। जो हमारा टाइप है पार्ट 3 में दिशा परिवर्तन से संबंधित प्रश्न, ठीक है। दिशा परिवर्तन वाले प्रश्न इसमें हम सीखेंगे। ये आपको दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय, वो हम आपको बताएंगे। इसका भी प्रयोग होता है दूरी ज्ञात करने के लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? यह हमें दूरी ज्ञात करनी है, वो भी प्रारंभिक बिंदु से। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो साथियों, एक व्यक्ति पूर्व की ओर गया है। सबसे पहले किधर गया है? तो सबसे पहले पूर्व की ओर गया है और 100 मीटर चला है। तो एक बिंदु है, यहां से पूर्व की ओर गया और 100 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब बाईं ओर जब इधर कोई व्यक्ति जाएगा तो इसका बायां ऊपर की ओर होगा और ये 25 मीटर चलेगा। फिर उसके बाद में पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अब फिर से अब इधर ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। जब ऊपर की ओर जाएगा तो इसका बायां इधर होगा। अब कितना चला इधर को? तो 45 मीटर चलता है। तो ये हो जाएगा आपका 45 मीटर। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब यहां से फिर से बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा और कितना चलेगा? तो ये 25 मीटर चलेगा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? देखो, ये प्रारंभिक बिंदु था, यहां से इसने चलना शुरू किया था और इस समय इस बिंदु पर है, ठीक है। यहां से चलना शुरू किया और इस बिंदु पर है, तो इसके बीच की जो दूरी है ये हमें ज्ञात करनी है, कितनी दूरी पर है। तो साथियों, ये टोटल दूरी आपको जो दी गई थी यहां से यहां तक कितनी थी? तो 100 मीटर थी। 100 मीटर में से ये 45 मीटर वापस आ चुका है, ठीक है, क्योंकि 25 इधर गया था और 25 फिर से वापस आ गया, तो इसी रेखा पर आ जाएगा। और इस रेखा पर आने के बाद ये 45 मीटर इधर चला था, तो ये जो दूरी होगी ये दूरी भी 45 मीटर होगी, ठीक है। ये 45 होगी, जबकि टोटल यहां से यहां तक कितनी थी? 100 मीटर थी। तो 100 में से ये 45 वापस आ गया, तो 100 में से 45 घटा दीजिए, तो यहां बचेगा आपका 55 मीटर बचेगा, ठीक है। यानी यहां से प्रारंभिक बिंदु से इसका जो अंतिम बिंदु है कितना दूर है? तो 55 मीटर। ये हमारा जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इस प्रश्न को दूसरे टाइप से अगर देखें बिना डायग्राम के, तो साथियों कैसे बनाएंगे बिना ग्राफ के? तो आपको लिखना है N E S और W, ठीक है। N E S W, जिसमें आपका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये 4 दिशाएं हैं। अब इस आधार पर कैसे लगाएंगे? तो साथियों, सबसे पहले पूर्व की ओर गया है, कितना? 100 मीटर चला है, तो ईस्ट आपका पूर्व होता है, तो 100 मीटर पूर्व में लिखेंगे आप। उसके बाद में बाईं ओर मुड़ा है और 25 मीटर चला है, तो बाएं मुड़ेंगे तो पीछे जाएंगे और दाएं मुड़ने को कहे तो आगे जाएंगे, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला है, तो यहां से बाएं मुड़ेंगे 25 मीटर चलेंगे।
पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। यहां से बाएं जाएंगे तो इधर कोई दिशा नहीं है, तो आपको यहाँ शुरुआत में आ जाना है और 45 मीटर चलना है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब यहां से फिर से बाएं मुड़ा है और 25 मीटर चला है। ये आपका डायग्राम बन जाएगा। इसमें आपको करना क्या है साथियों, तो ध्यान से समझिए। नॉर्थ और साउथ, ठीक है, जो विपरीत दिशाएं होती हैं, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये दिशाएं आपस में घट जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे नॉर्थ और साउथ, साउथ में 25 चला है, नॉर्थ में भी 25 चला है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 25 से 25 घटाएंगे ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ईस्ट और वेस्ट यानी पूरब और पश्चिम, ये भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये भी आपस में घट जाएंगे। तो आप 100 में से 45 घटाएंगे, कितना बचेगा, 55। लेकिन जो मान बचेगा तो वो उसी में माना जाएगा जिसमें ज्यादा होगा। तो पूर्व में ज्यादा है तो आपका मान पूर्व में बचेगा कितना, तो 55 मीटर। ये आपका ट्रिकी मेथड है और ये आपका जो है कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पहले आप इससे हल करिए, लेकिन यदि आपको टाइम बचाना है तो सबसे आसान तरीका आपका NESW, यहां से आपको दिशा, दूरी दोनों चीजें ज्ञात हो सकती हैं। यदि आप आसान तरीके से ज्ञात करना चाहें, दिशा भी और दूरी भी, तो इस मेथड से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जवाब 55 मीटर आया और इससे भी हमारा जवाब 55 मीटर आया था। यहां से देखिए प्रारंभिक बिंदु यह था और पूर्व की ओर चलना शुरू किया था, और यहाँ पर अंतिम बिंदु है, तो ये भी पूर्व दिशा थी। और यहाँ पर भी आपका जिसमें मान बचा है, तो मान किसमें बचा है, तो जिसमें मान बचेगा ईस्ट में बचा है, यानी ईस्ट का मतलब क्या है, पूर्व दिशा। ठीक है, जिसका मान बचेगा वही दिशा आपका आंसर होगा, यदि आपसे दिशा पूछी जाए, और दूरी तो आपकी 55 मीटर सही हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, अगला क्वेश्चन, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह कितना और किस दिशा में है। यहां से आपसे दिशा और दूरी दोनों बातें पूछी गई हैं। तो साथियों, एक आदमी 1 किलोमीटर पहले गया है पूर्व की ओर, तो देखिए यहां से चलना शुरू किया और पूर्व की ओर गया है 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर हो गया पूर्व की ओर। उसके बाद में वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, ये पूर्व दिशा है तो दक्षिण दिशा नीचे होती है, तो ये नीचे की ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, तो 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद में पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, किधर मुड़ेगा, पुनः पूर्व की ओर, तो ये फिर से पूर्व की ओर मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा, ये 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर दिशा ऊपर होगी तो ये ऊपर की ओर जाएगा, कितना चलेगा, 9 किलोमीटर, ये टोटल 9 किलोमीटर चलेगा। अब हमसे पूछा गया है अब वह कितना और किस दिशा में है, तो पहले आपको दूरी भी ज्ञात करनी है और दिशा भी। तो साथियों कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले ध्यान दीजिए, यहां से डॉटेड लाइन डालेंगे। ठीक है, ये डॉटेड लाइन जब डालेंगे तो यहां से देखो ये 2 किलोमीटर दूरी है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। ठीक है, अब ये नीचे की ओर 5 किलोमीटर दूरी थी, तो ये 5 अगर है तो इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने तक इतनी दूरी, ये भी 5 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी, तो ये भी 5 किलोमीटर दूरी होगी, क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं। ये 2 किलोमीटर था तो ये भी 2 किलोमीटर हो गया। अब ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर होगी। लेकिन ये यहां से लेकर यहां तक टोटल दूरी कितनी थी, 9 किलोमीटर। कितनी है, तो 9 किलोमीटर है, जिसमें से आपको 5 किलोमीटर ये घटा देना है, तो ऊपर कितना बचेगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, ऊपर दूरी बचेगी 4 किलोमीटर
और यहां से प्रारंभिक बिंदु ये था, तो प्रारंभिक बिंदु से यहां तक की दूरी 1 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये, यानी कुल मिलाकर ये दूरी जो है 3 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर यहां से यहां तक की दूरी 3 किलोमीटर और ये ऊपर की दूरी 4 किलोमीटर। अब हमें ज्ञात करना है प्रारंभिक बिंदु से जो इस समय अंतिम दूरी है, अंतिम बिंदु है, वहां तक की दूरी क्या है। तो साथियों ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बनेगा ऐसे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको 3 किलोमीटर दिया है, ये 4 किलोमीटर, तो ये हमेशा कितनी होती है, तो ये 5 किलोमीटर होगी, क्योंकि 3, 4 और 5 की ट्रिपलेट होती है। समकोण त्रिभुज में एक भुजा 3 है, एक 4 है, तो कर्ण हमेशा कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये दूरी हमारी हो गई 5 किलोमीटर। लेकिन दिशा, अब दिशा जब आपसे पूछी जाए तो आप क्या करना है, जो प्रारंभिक बिंदु था यहाँ पर आप ऐसे चतुर्थांश बनाएंगे। ठीक है, चतुर्थांश बनाएंगे, ऊपर होता है उत्तर दिशा, ऊपर होता है उत्तर दिशा, नीचे हो जाएगा दक्षिण दिशा, और ये पूर्व, और ये इधर पश्चिम। अब इस समय व्यक्ति कहां पर है, यहाँ, तो ये उत्तर और पूर्व का मध्य है। ठीक है, उत्तर और पूर्व के मध्य है, इसलिए दिशा होगी उत्तर पूर्व और दूरी होगी 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ये हमारा जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व और 5 किलोमीटर दूरी। यदि इसे हम साथियों NESW से लगाएंगे तो हमारा जवाब और भी आसान तरीके से आ जाएगा, तो उसे भी देखते हैं। तो देखिएगा NES और W, यहां पर दिया गया है 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर कितना चला है, 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद में दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो दक्षिण दिशा में चला है 5 किलोमीटर, और पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर, फिर से पूर्व की ओर मुड़ा है और 2 किलोमीटर चला है। अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में कितना चलता है, 9 किलोमीटर। अब वह कितना और किस दिशा में है, तो ये प्रारंभिक बिंदु से आपसे पूछा गया है। तो साथियों पहले तो आप इसे ये 2 और 1 जोड़ेंगे तो पूर्व दिशा में 2, 1 टोटल दूरी 3 किलोमीटर हो जाएगी, तो ये 3 लिख लीजिए। अब देखिएगा ये हमने बताया था नॉर्थ और साउथ जो भी विपरीत दिशाएं होती हैं ये आपस में घटेंगी। ठीक है, माइनस हो जाएंगी। तो साथियों नॉर्थ और साउथ जब घटाएंगे तो देखो 9 से 5 जाएगा, 5 आपका कैंसिल होगा, 4 बचेगा, लेकिन 4 बचेगा जिसमें ज्यादा था, नॉर्थ में ज्यादा था तो नॉर्थ का बचेगा, अगर साउथ में ज्यादा होता तो साउथ में 4 किलोमीटर बचता। ठीक है, जो शेष बचा है वो हमारा नॉर्थ में। अब वेस्ट में तो कुछ है नहीं, तो इसलिए इसको हम यहां से घटा नहीं सकते, तो ये आपका ईस्ट में कितना रहेगा, 3। जब दो दिशाओं में, जब दो दिशाओं में दूरी बचे, ठीक है, नॉर्थ में भी बच गया और ईस्ट में भी बच गया, जब दो दिशाओं में दूरी बचेगी साथियों तो हमेशा हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये बराबर होता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है ये आपका लंब और आधार आएंगे, ये होगा जो भी ये आपका हमेशा लंब और आधार होगा। तो साथियों 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इनको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25। जब कर्ण ज्ञात करेंगे तो 25 से रूट निकालेंगे 5 आ जाएगा, तो 5 किलोमीटर हमारी दूरी आएगी। ठीक है, 5 किलोमीटर ये दूरी आएगी। और दिशा अगर ज्ञात करनी हो तो दिशा के लिए जिन दो दिशाओं का मान बचा है, जिन दो दिशाओं का मान बचा है उन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे, नॉर्थ यानी उत्तर और ईस्ट का मतलब पूर्व। दो दिशाओं में आपका मान बचा था तो उत्तर पूर्व ये दिशा हो जाएगी और दूरी कितनी, 5 किलोमीटर। तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी
उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर। आई बात समझ में? आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है और सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब डी ए से कितना और किस दिशा में है? तो आपसे दूरी भी पूछी गई है और दिशा भी पूछी गई है। तो साथियों क्या करेंगे, पहले कर रखा है ए जो है वो बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ठीक है, जो ए है ये पूर्व में है किसके? तो बी के, तो बी इधर मानेंगे। ठीक है, तब तो इसके पूर्व में हो जाएगा ए। कितनी दूरी है? तो ये 6 किलोमीटर दिया है। फिर आगे कह रहा है सी, ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, सी जो है वो बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। अब जो सी है वो बी के उत्तर में, तो बी का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, ये सी कितना है? तो ये 4 किलोमीटर दूर है, तो ये हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर। फिर उसने कह रखा है तथा डी जो है वो सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। जो डी है सी के दक्षिण में, तो सी ये है और इसका दक्षिण नीचे होगा, यानी डी आपका यहाँ नीचे होगा। लेकिन कितनी दूरी है? तो 12 किलोमीटर दूरी है। अब 12 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर आपको ये दिया गया है, तो नीचे दूरी कितनी बचेगी? तो ये बचेगी 8 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक की अगर 12 किलोमीटर है जिसमें से 4 किलोमीटर ये हो गई, तो नीचे 8 किलोमीटर ही शेष बचेगी। अब पूछा गया अब डी ए से कितना और किस दिशा में है? तो जो डी है वो ए से, तो ए ये है और डी यहां है, तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछी गई। तो यहां से आप डॉटेड लाइन डालेंगे। ठीक है, अब ये आपको ज्ञात करना है, ये दूरी ज्ञात करनी है और दिशा भी ज्ञात करनी है। तो साथियों दिशा ज्ञात करनी है डी की, वो भी ए के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष पूछा जाए वहां से आप चतुर्थांश बनाएंगे। ये होती है पूर्व दिशा, ये उत्तर, दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक है, ये चतुर्थांश बनाने के बाद अब देखो जो ए के सापेक्ष डी कहाँ है? दक्षिण और पश्चिम के मध्य में, दक्षिण और पश्चिम के मध्य में है डी, तो ये दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम। जो दिशा होगी वो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, और दूरी भी हमसे पूछी गई है। ठीक है, हमसे दूरी भी पूछी गई है, तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो साथियों यहां पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ये दूरी आपको दी गई है 6 किलोमीटर, ये दूरी दी गई है 8 किलोमीटर, ये 6 8, तो ये कितनी होती है? ये 10 किलोमीटर होती है, क्योंकि ये आपका ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में। ये आपका आधार 6 है, लंब 8 है, तो कर्ण हमेशा 10 होगा। आप ज्ञात करना चाहें तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर लें और बराबर होगा 10 के स्क्वायर के। ये हो जाएगा आपका 36 प्लस ये हो जाएगा 64 बराबर 10 का वर्ग 100। तो 36 64 जोड़ेंगे तो ये भी 100 हो जाएगा और बराबर में आपका 100, तो ये आपका हो जाएगा 10 किलोमीटर दूरी। और दिशा कौन सी? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आपका ग्राफ है साथियों। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? दोनों बातें हमसे पूछी गई हैं, दूरी भी और दिशा भी। तो साथियों कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो यहां से हमने मान लिया इस ए बिंदु से चलना शुरू किया। ठीक है, और पूर्व की ओर कितना गया है? तो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया है। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, तो ये दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर आएगा और यहाँ 5 किलोमीटर दूरी चली थी,
तो यहाँ पर भी 5 किलोमीटर ही चलेगा, क्योंकि उसने कह रखा है कि समान दूरी चलता है। ठीक है, तो ये भी 5 किलोमीटर चल गया। और अंत में बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब यहां से नीचे की ओर आ रहा है तो इसका बायां इधर होगा। कितना चला है? 7 किलोमीटर। तो ये 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? अब प्रारंभिक बिंदु आपका ये था ए, और इस समय कहां पर है? ये सबसे लास्ट बिंदु। और इसके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है, दिशा भी ज्ञात करनी है और दूरी भी। तो दिशा के लिए कैसे? जिस बिंदु से ज्ञात करनी है उस बिंदु पर बनाते हैं चतुर्थांश। ठीक है, ऐसे बनाएंगे चतुर्थांश, क्योंकि इस बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु से हमसे पूछा गया था। तो यहां पर जब आप चतुर्थांश बनाएंगे, ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होगी, ये पूर्व और ये पश्चिम। जो व्यक्ति है वो इस समय पर यहाँ है, यानी ये यहां से डॉटेड लाइन आप डालेंगे तो ये पड़ेगा दक्षिण और पूर्व के मध्य। ठीक है, दक्षिण और पूर्व इन दो दिशाओं के मध्य में ये पड़ेगा, इसलिए दिशा जो होगी वो हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ठीक है, जो हमारी दिशा होगी वो क्या होगी? दक्षिण पूर्व। ये तो दिशा ज्ञात हो गई। हमें दूरी भी ज्ञात करनी है, तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो साथियों थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां से चलना शुरू किया था इसने, इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया। अब इस समय पर अंतिम बिंदु यहाँ है और प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर था। यहां से यहां तक की दूरी हम डायरेक्टली कैसे ज्ञात करेंगे? तो डॉटेड लाइन डालेंगे नीचे की ओर, ये डॉटेड लाइन हो जाएगी, और यहां से इसको हम ऐसे फिर से डॉटेड लाइन के माध्यम से मिलाएंगे। तो साथियों यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो ये दूरी भी 5 किलोमीटर होगी। ठीक है, क्योंकि सम्मुख भुजा है, बराबर होगी। यदि यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर थी तो ये दूरी भी 5 किलोमीटर ही होगी। और यहां से आगे की दूरी कितनी दी गई हमको? 7 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी हो गई? यहां से यहां तक की टोटल दूरी हो जाएगी 7 और 5 12 किलोमीटर। ये हो जाएगी 12 किलोमीटर दूरी। और जो ऊंचाई होगी ये कितनी होगी? क्योंकि इधर भी 5 किलोमीटर चला था तो इसकी सम्मुख भुजा ये भी 5 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी? तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज, ये आपको दी गई है दूरी 12, 7 और 5 जोड़ेंगे टोटल तो 12 किलोमीटर। और ऊंचाई यानी लंब हमको दिया गया है 5, तो ये 5 12, तो कर्ण कितना होगा? तो ये हमेशा 13 होगा। ठीक है, जब लंब और आधार 5 और 12 होंगे तो कर्ण हमेशा 13 होगा। ये भी आपका ट्रिपलेट होता है। तो दूरी आ जाएगी 13 किलोमीटर और दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। तो हमारा जवाब हो जाएगा 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही हमारा सही जवाब होगा साथियों। ठीक है, इसे आप NESW से भी लगाएंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आपका जवाब आएगा, वो भी देख लेते हैं। तो देखिएगा NESW से ये हो जाएगा आपका NES और W। सबसे पहले 5 किलोमीटर चला है पूर्व की ओर, तो पूर्व वाली दिशा में आपको 5 किलोमीटर लिखना है। उसके बाद दक्षिण की ओर चला है और समान दूरी यानी दक्षिण में भी उससे 5 किलोमीटर ही दूरी तय की है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर। अब यहां से जब बाएं मुड़ेगा तो यहां पर आएगा 7 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने बताया बाएं का मतलब पीछे और दाएं का मतलब आगे। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो साथियों आपको जोड़ लेना है, तो 7 और 5 टोटल दूरी जोड़ेंगे तो पूर्व में 12 किलोमीटर हो जाएगी और दक्षिण में 5 किलोमीटर। हमने आपको बताया जब दो दिशाओं में दूरी बचे, जब दो दिशाओं में दूरी बचती है तो हमेशा इन दोनों का ट्रिपलेट ज्ञात किया जाता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो कर्ण निकालेंगे साथियों, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब
12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस आधार 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इन दोनों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर। इनको जोड़ेंगे तो जाएगा 169। कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो कर्ण बराबर इधर रूट लगा देंगे और रूट से 169 से आपका 13 बाहर आएगा, तो दूरी यहाँ से आ जाएगी 13 किलोमीटर। और दिशा क्या होती है, जिन दो दिशाओं का मान बचा है, ईस्ट में और साउथ में, ठीक है। साउथ का मतलब दक्षिण और ईस्ट का मतलब पूर्व। तो जिन दो दिशाओं का मान बचा है वो क्या हो जाएगा, दिशा। दक्षिण पूर्व आपकी दिशा हो जाएगी और दूरी हो जाएगी 13 किलोमीटर, जो जवाब आपका पहले भी आया था और वही जवाब आपका NESW से भी आया है। तो यहाँ पर आप अपना समय बचाने के लिए NESW कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो आपको दिशा और दूरी दोनों चीजें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1 किलोमीटर सबसे पहले गया है उत्तर दिशा की ओर, तो यहां से आप प्रारंभिक बिंदु ये ए मान लीजिए और ए से चला है उत्तर की ओर 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद में वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर, साथियों जब एक बार दाईं ओर मुड़ता है तो हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि एक दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री, लेकिन ये केवल 45 डिग्री ही मुड़ा है। जब 90 डिग्री दिया होता है तब आप इसको ऐसे मुड़ाते हैं, ठीक है, सीधा सीधा ऐसे मुड़ाते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आगे जा रहा था और आगे जाने के बजाय 90 डिग्री दाएं घूम गया, यानी यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन यहाँ पर वो 90 डिग्री नहीं मुड़ा है, केवल 45 डिग्री ही मुड़ा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में इसे 90 डिग्री नहीं मुड़ाएंगे। व्यक्ति जाना चाहिए था सीधा, ठीक है, व्यक्ति जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यहां से वो सीधा ना जा करके 45 डिग्री पर मुड़ा, इधर मुड़ेगा ऐसे, ठीक है, 45 डिग्री पर मुड़ेगा, क्योंकि अगर इधर मुड़ा देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति मुड़ा है केवल 45, तो सीधा ना जाकर यहाँ पर 45 का जब कोण बनाएगा तो इस दिशा में आएगा, ठीक है। अब यहाँ मुड़कर कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, तो इधर को भी उसने 2 किलोमीटर दूरी तय की। उसके बाद और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला है। अब यहां से दाईं ओर मुड़ा है तो एक दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री, तो यहां से 90 डिग्री घूमेगा और कितना चला है, तो फिर से 2 किलोमीटर ही चला है, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो इस समय प्रारंभिक बिंदु ये था और इस समय अंतिम बिंदु यहाँ पर है, तो यहां से पहले ये दूरी ज्ञात करेंगे, फिर ये टोटल दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। इतना आपको मान दिया गया है 1 किलोमीटर, जो ये दूरी दी गई है इतनी, ये कितनी है, तो 1 किलोमीटर है। अब ये दूरी हमको निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ये दूरी जो होगी आपकी, ये हमेशा इस दूरी का √2 गुना होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा आपका 2√2, ठीक है, 2√2, ये दूरी आ जाएगी और ये दूरी आपको 1 किलोमीटर दी गई है, तो यहाँ पर फिर से आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमसे प्रारंभिक बिंदु से पूछा गया है, तो प्रारंभिक बिंदु ये था और अंतिम बिंदु ये है, तो इनके बीच की दूरी हमसे पूछी गई है। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए आप पहले ये दूरी ज्ञात करेंगे जो कि 2√2 आई है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस संख्या का स्क्वायर, ये कर्ण है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो पहले इस त्रिभुज में फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय,
तो ये हो जाएगा आपका आधार 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा लंब, तो इसका भी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण यहां से ज्ञात करेंगे। तो ये 4 प्लस 4 टोटल हो जाएगा 8। कर्ण निकालेंगे तो रूट हटाएंगे इधर से, तो यहाँ आपका वर्ग हटाएंगे रूट लग जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा 2√2। 2√2 ये दूरी आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये दूरी 2√2। हमें ज्ञात करनी है यहाँ से ये दूरी, ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से यहाँ अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और दिशा भी, ठीक है। तो पहले दूरी ज्ञात करते हैं, तो फिर से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये आपका फिर से कर्ण बन जाएगा और ये लंब या आधार और ये लंब या फिर आधार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, और आधार हो जाएगा आपका 2√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 4 दूना 8, यानी कुल मिलाकर ये आपका आ जाएगा 9, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, तो ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी आ जाएगी 3 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के जो मध्य की दूरी है वो कितनी है, 3 किलोमीटर, ये दूरी आ गई। और हमें ज्ञात करना है साथ में दिशा भी, तो प्रारंभिक बिंदु से जहां से दिशा पूछी गई है वहां पर आपको क्या बनाना होगा, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थांश, ये पूर्व दिशा होती है, ऊपर साइड में उत्तर दिशा, नीचे साइड में दक्षिण दिशा और ये पश्चिम। तो व्यक्ति इस समय यहां पर है, तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर और पूर्व का मध्य, उत्तर और पूर्व का मध्य बिंदु है, तो हमारी दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व और दूरी हो जाएगी 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर हमारा सही होगा साथियों, 3 किलोमीटर दूरी, और किस दिशा में, तो उत्तर पूर्व दिशा में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। दिशा और दूरी दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है साथियों। तो कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। तो यहां से हमने माना ये प्रारंभिक बिंदु है आपका, और यहां से पूर्व की ओर गया है 5 किलोमीटर, कितना, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया है। फिर उसके बाद में 135 डिग्री अपने दाईं ओर, ठीक है। तो दाईं ओर जब घूमेगा 135 डिग्री, तो साथियों ये सीधा जाना चाहिए था, ये व्यक्ति सीधा इस टाइप से आगे जाना चाहिए था, लेकिन ये 135 डिग्री मुड़ा है। तो यहां से आगे जाने के बजाय इधर को 135 डिग्री जब घूमेगा तो फिर ये इस टाइप से इधर आ जाएगा, क्योंकि ये दिशा आपको 135 डिग्री दी गई है कि दक्षिण साइड में, यानी दाईं ओर 135 डिग्री घूमा है। अब 135 ये हो गया, तो इधर कितना कोण बचा है, तो ये आपका 45 होगा, ठीक है। कितना होगा, 45, क्योंकि सीधी रेखा हमेशा 180 का कोण बनाती है। तो ये आपका 135 डिग्री दक्षिणावर्त कह लीजिए या दाईं ओर कह लीजिए, एक ही बात है। उसके बाद में अब उसने कह रखा चला कितना है, 5√2। तो ये जो दूरी इसने तय की है यहां से लेकर यहां तक की, ये कितनी है, तो ये 5√2 दी गई है, ठीक है। इधर से इतना चला था 5 किलोमीटर, ये हो गया 5√2। अब उसके बाद में और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहां से उत्तर की ओर जाएगा, यानी फिर से ऊपर की ओर आएगा। कितना चला है,
तो ये केवल यहां तक आया 2 किलोमीटर। कितना चला है? 2 किलोमीटर। अब जो शेष दूरी यहां से इसको तय करनी है अभी, ये आपसे पूछी गई है। ठीक है, यानी प्रारंभिक बिंदु ये था और अंत बिंदु ये है। इन दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है और दिशा भी पूछी गई है कि किस दिशा में है। तो आप देख रहे हैं ये ऊपर दिया है, ये बिंदु आपका नीचे है। तो ऊपर से नीचे की ओर हमेशा क्या होती है? दक्षिण दिशा। तो दिशा तो आ जाएगी दक्षिण, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से नीचे की ओर जब जाएंगे तो आपकी दिशा क्या होगी? दक्षिण हो जाएगी। तो दिशा तो यहां से ज्ञात हो गई कि दक्षिण आएगी, लेकिन दूरी हमें अभी ज्ञात करनी है। दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये साथियों देखो 5√2 दिया गया है, ये आपका हो जाएगा कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। तो ये हमें आधार दिया, ये आधार मान लीजिए या फिर ये आधार मान लीजिए, एक आधार होगा और एक लंब होगा। तो साथियों आप जानते हैं जब कोण कितने का बनता है? 45। ये 45 का है तो ये वाला भी 45 का होगा, होगा कि नहीं होगा? जब ये कोण 45 का है तो ये कोण भी 45 का ही होगा। ठीक है, और जब कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं, इस कोण के सामने ये भुजा और इस कोण के सामने ये भुजा क्या होती हैं? बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इस कोण के सामने की भुजा क्या है? 5 किलोमीटर। तो इस कोण के सामने की भुजा ये वाली क्या होगी? ये भुजा भी 5 किलोमीटर होगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी? क्योंकि कोण बराबर है। जब कोण बराबर होंगे तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। तो ये 5 किलोमीटर हो गया, तो ये भुजा भी 5 किलोमीटर होनी चाहिए। तो 5 में से ये यहां से यहां तक की 2 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। तो शेष कितना बचा? 5 में से ये 2 घटा दीजिए तो शेष बचा है 3 किलोमीटर। ठीक है, शेष कितनी दूरी बची है? तो शेष दूरी 3 किलोमीटर और दिशा दक्षिण। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। दूरी आएगी 3 किलोमीटर और दिशा होगी दक्षिण। यही आपको ज्ञात करना था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। पी ने पश्चिम की ओर 20 मीटर की दूरी तय की और बाएं मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय की। उसने फिर एक बायां मोड़ लिया और 20 मीटर चला और फिर से दायां मोड़ लिया और 20 मीटर चला। अब प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? तो दूरी ज्ञात करनी है। जब दूरी ज्ञात करनी हो साथियों तब आप NESW का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपको दिशा और दूरी दोनों चीजें ज्ञात कर सकते हैं आप, लेकिन ये आप तब नहीं लगा पाएंगे जब आपको कोण 90 के अतिरिक्त कुछ दिया होगा। ठीक है, यदि 90 के अतिरिक्त कोण दिया गया जैसे 45 डिग्री, 135 डिग्री, तो ऐसी स्थिति में आपका ये जो है प्रयोग नहीं होगा। ठीक है साथियों, बाकी सब जगह जहां पर आपको दिशा और दूरी ज्ञात करनी है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिएगा, उसने कह रखा पी ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया है और 20 मीटर की दूरी तय की। तो पश्चिम में 20 मीटर गया है, पश्चिम में 20 मीटर गया। उसके बाद बाएं मुड़ा है और 20 मीटर दूरी तय की। बाएं का मतलब है पीछे आना। ठीक है, एक हिस्सा पीछे बढ़ेंगे। तो यहाँ था, यहाँ से बाएं जब पीछे आएगा तो आ जाएगा दक्षिण में। कितना चलेगा? 20 मीटर की दूरी तय की। फिर से एक बार बायां मोड़ लिया, यहाँ से फिर से बाएं आएगा और कितना? 20 मीटर दूरी तय की। उसके बाद में और फिर दायां मोड़ लिया और 20 मीटर की दूरी तय की। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो यहाँ फिर से आ जाएगा और इसमें कितना चल रहा है? 20 मीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों हमने आपको बताया कि ऐसी स्थिति में ईस्ट और वेस्ट यानी जो भी विपरीत दिशाएं होती हैं, पूरब और पश्चिम तथा उत्तर और दक्षिण, इन दिशाओं के मान आपस में माइनस हो जाते हैं, घट जाते हैं। तब आप क्या करेंगे? साउथ में दिया गया 20 और 20 जोड़ेंगे 40, लेकिन नॉर्थ में आपका कुछ भी नहीं है तो इसको घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इधर आपका कुछ भी नहीं, शून्य होगा। आप घटाएंगे
तब भी आपका मान 40 ही रहेगा, लेकिन आपका पूरब और पश्चिम में घट जाएगा। पूरब में भी 20 मीटर है और पश्चिम में भी 20 मीटर है, तो 20 से 20 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मान आपका बचा है 40, यही आपका जवाब हो जाएगा। 40 मीटर की दूरी पर है, यह प्रारंभिक बिंदु से पूछा जाए तब। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना, 40 मीटर। अगर आपसे दिशा पूछी जाए तो जिस दिशा में मान बचा है, तो 40 मीटर जो बचा है वो किस दिशा में, दक्षिण में। तो प्रारंभिक बिंदु से अगर दिशा पूछी जाए तो आपका जवाब हो जाएगा दक्षिण दिशा। ठीक है, ये NESW से आप दिशा और दूरी दोनों चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा 40 मीटर, क्योंकि हमसे केवल दूरी पूछी गई थी। दिशा हमारी क्या हो जाएगी, दक्षिण। ठीक है, अगर दिशा पूछी जाए तो हो जाएगी दक्षिण दिशा। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अमित उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहीं से वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है। ठीक है, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उत्तर दिशा में चला है, कितना, 10 किलोमीटर। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इस टाइप से आप हल कर लीजिए, आ जाएगा। उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला है, ये 10 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वहीं से फिर से वापस आया। जब वापस आएगा साथियों तो हमेशा दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, यदि आप पूरब की ओर जा रहे हैं और एकदम से वापस आएंगे तो अगली बार में जब वापस आएंगे तो पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति पहले 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया है और फिर वापस आ गया। वापस जब आया है तो दक्षिण में आया होगा और कितना चला है, 6 किलोमीटर। तो दक्षिण में कितना चल गया है, 6 किलोमीटर चला है। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला है। तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों, ये हमने आपको बताया नॉर्थ और साउथ आपस में घट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो 10 से 6 घटाएंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा और इधर आपका 4 बचेगा। ठीक है, 10 से जब 6 घटाओगे तो 4 बचेगा उत्तर दिशा में, और 3 आपका दिया गया है पूर्व दिशा में। हमने बताया कि जब दो दिशाओं में मान बच जाए, जब दो दिशाओं में मान बच जाए तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब 4 का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस आधार 3 का स्क्वायर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर हो जाएगा 25। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, जब कर्ण ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आपका रूट आ जाएगा और रूट से 5 बाहर आएगा। तो 5 किलोमीटर ये हमारा जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, हमसे केवल दूरी पूछी गई थी। यदि दिशा पूछी जाए तो नॉर्थ और ईस्ट दोनों को मिलाकर, यानी उत्तर पूर्व, तो दिशा क्या हो जाएगी, दोनों को मिलाकर उत्तर पूर्व दिशा प्राप्त होगी। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में। कितनी दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर। आगे बढ़ेंगे। एम पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला और फिर से दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब एम अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो शुरुआती बिंदु का मतलब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये आपसे पूछा गया। तो पहले एम जो है पश्चिम की ओर 20 मीटर गया है, NESW पश्चिम की ओर कितना गया है, तो पश्चिम की ओर 20 मीटर गया है। उसके बाद में बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, बाएं का मतलब पीछे आएगा और 20 मीटर चलेगा। फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब यहां से फिर से दाएं मुड़ेगा तो फिर से 20 मीटर चलेगा और फिर से दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब यहां से दाएं जाएगा तो आगे कोई दिशा नहीं है। जब आगे कोई दिशा ना हो तो फिर से हमको शुरुआती बिंदु पर आना है, और कितना यहां चला है, तो 20। अब
एम अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, यानी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है ये आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, नॉर्थ और साउथ आपस में घटाएंगे, तो 20 से 20 गया 0, और यहाँ पर आपका कोई मान है नहीं, तो यहाँ से घटाएंगे भी तो जो मान आपका दिया गया है वही रहेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 20 40, यानी 40 मीटर की दूरी प्रारंभिक बिंदु से अभी है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो 40 मीटर की दूरी पर है। अगर आपसे दिशा पूछी जाए तो किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। ठीक है, किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में ये हो जाएगा 40 मीटर की दूरी पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों। तो साथियों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी इसका लाभ मिल सके, और साथियों हमारे चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे जो भी हमारा वीडियो बनेगा। धन्यवाद।